मुनीफ साहब, इन्होंने एक बड़ी फंडामेंटल बात की कि कहते हैं यार ये जमहूरियत तो है नहीं, खानदानों की अमरीत है। कल वो दोबारा से सदर साहब बन गए हैं। साउथ एशिया में इतना लॉन्ग सर्विंग पॉलिटिशियन ही कोई नहीं है। उनकी पॉपुलैरिटी क्या है क्या नहीं है, मैं 1985 से कवर कर रहा हूँ सीन को। मैं जानता हूँ मियाँ साहब कितने पॉपुलर लीडर थे और वो कैसे आए। और दूसरी तरफ आप जो 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 इंडियन जो हमारी है पीपल्स पार्टी, वो भी ओलिगार्की बन गई आखिरकार। तो ये नया खून क्यों नहीं आता? तो ये सारा प्रॉब्लम एक ख़ानदानी हाकमियत को यानी कायम रखने के लिए इदारों को ताराज करने की कहानी है, जिस तरह इशारा किया इन्होंने मुनीफ फारूक साहब। मेरे ख्याल में ये बात तो अपनी जगह दुरुस्त है कि हमारे मुल्क में जो सियासी जमातें हैं, जब वो जिक्र जमहूरियत का करती हैं लेकिन उनमें खुद जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। बहरहाल वो एक अलग बात है कि कोई पार्टी के ओहदे के लिए अपने कायद के सामने खड़ा नहीं होता, लिहाजा वो फिर दोबारा कोई सदर बन जाता है, कोई पार्टी का चेयरपर्सन बन जाता है, कोई पार्टी का प्रेसिडेंट बन जाता है। लेकिन ये बीमारी सिवाय जमात इस्लामी के, मैं समझता हूँ ये तो हर सियासी जमात के अंदर है और शायद ये बाय एंड लार्ज ऐसी है और ऐसी ही रहेगी। शख्सियात के गिर्द जमात घूमती है, नजरिए के गिर्द कम घूमती है, शख्सियात के गिर्द घूमती है। अगर PMLN है तो वो मियां नवाज शरीफ साहब की जमात है और मियां नवाज शरीफ साहब के बगैर PMLN की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है तो वो भुट्टो खानदान की जमात है और भुट्टो खानदान के बगैर पीपल्स पार्टी की एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर तहरीके इंसाफ है तो तहरीके इंसाफ, क्योंकि मैं फर्स्ट जनरेशन जमात इसलिए कहता हूँ कि इमरान खान साहब ने जमात शुरू की, उन्होंने इस जमात को आगे बढ़ाया, फिर वो जो भी उन्होंने जदोजहद की, फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के जो कुछ किया, फिर इक़्तिदार हासिल किया, सब कुछ किया, तो वो फर्स्ट जनरेशन जमात है। इमरान खान साहब के मुकाबले में भी कोई नहीं है उनकी जमात के अंदर, ना कोई पॉपुलर लीडर और खड़ा हो सकता है। हाँ, उन्होंने उनके नीचे उनके ज़ेरे साया बहुत से लोग आ सकते हैं, वो जिस मर्जी को चाहे। लेकिन उन्होंने चेयरमैन मुनीब, उन्होंने चेयरमैन भी ऐसा बंदा बनाया जो उनके खानदान में नहीं था। वो अपनी हमशीरा को भी बना सकते थे। उन्होंने नीचे लोगों को, पार्टी के लोगों को ओहदे दिए। यहाँ तो फैमिली से बाहर ही कोई नहीं निकलता। वो इसलिए बनाया चेयरमैन कि उनकी बहन इलेक्टेबल नहीं थी और उनको इलेक्टेबल्स की जरूरत थी काजी साहब 2011 के अंदर। और जो अहमद शुजा पाशा साहब की जब से दस्ते शफकत, नहीं मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। जब वो जेल में थे, जब वो जेल में थे, अब तो खंबे भी इलेक्टेबल बना दिए उन्होंने। नहीं, वो अब तो फर्क पड़ गया ना। अब तो पुलों के नीचे से पानी बहुत सा गुजर गया। जैसे आप इस बात को उससे मिला लीजिए कि 1985 के अंदर मियां नवाज शरीफ कौन से पॉपुलर लीडर थे, लेकिन उस वक्त उनको एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद थी। उन्होंने जमात बनाई, जमात बनते बनते, हुकूमतें बनते गिरते एक वक्त आया कि वो एक मकबूल लीडर बन गए। उनकी जमात को 2 तारीख अक्सरियत भी मिली, 97 में भी मिली, फिर 2013 में भी मिली। दूसरी बात इमरान खान साहब का वही है कि उनका अगर वो वक्त देखा जाए जब उन्होंने सियासत शुरू की थी और फिर जब वो एस्टेब्लिशमेंट से भी दूर थे तो वो स्ट्रगल कर रहे थे। फिर एक वक्त आया कि इमरान खान अपने इतने मकबूलियत और कामयाबी के उरूज पर गए कि उनको जरूरत ही नहीं थी ना किसी से वोट मांगने की, ना कैंपेन करने की। इमरान खान जेल में हो या 7 समुंदर पार बैठे हो, वो जिस पर हाथ रखेंगे वो चेयरमैन भी बन जाएगा, उसे वोट भी पड़ जाएगा, वो इलेक्शन भी जीत जाएगा। ऐसा वैसे आप कह रहे हैं कि नया खून नहीं आ रहा। मरियम नवाज साहिबा नया खून है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो तो नया, आसफा साहिबा नया खून है। नेक्स्ट जनरेशन उन्हीं खानदानों की आ तो गई ये पॉलिटिक्स। नहीं वो तो नहीं, बात यह है कि उसको वो भी अप्रिशिएट नहीं करे। उन्हीं खानदानों की बात यह है कि फिर बात तो वहीं से शुरू होकर वहीं पे खत्म होगी ना। जिस तरह दुरानी साहब ने बात की थी कि भाई आप एक पार्टी में चले, उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, कोई लोग आए। अब डेविड कैमरॉन चला गया, अब 1985 से मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ बैठे हैं ऐसे ही, और खान साहब को भी खैर से 26 कितने हो गए, 96 से स्टार्ट कर लीजिए, 96 से वो आ रहे हैं, 28 साल। अब आप मुझे ये बताएं कि ये 28 मई वाला जो मामला है, इस पे क्यों चीख रहे हैं कि चले छुट्टी कर दी, हमने एक धमाका किया था, अच्छी बात है ये लेकिन हम डॉक्टर कदीर साहब की फोटो लगाना भूल गए। लगानी चाहिए तो कर दी है, भी किया उनका। डॉक्टर कदीर साहब की इश्तिहारों में फोटो हमने लगाना भूल गए और भुट्टो साहब की भी बैकग्राउंड में हमने फोटो लगा दी कि चलें जी इन दोनों का भी रोल था। डॉक्टर कदीर साहब को हम वैसे ही भूल गए ना, बिल्कुल ही भूल गए, उनको तो इग्नोर ही कर दिया हमने कि शायद उनका लेना देना कोई नहीं था हमारे इस प्रोजेक्ट से। तो ये ज्यादती है, जुल्म की इंतहा है इसके कि जिन लोगों ने इतनी कुर्बानियां दी, जिन लोगों की इतनी बड़ी अचीवमेंट थी। क्या आपको यार, मैं खरल मैं थोड़ा सा फिर आपको पूरा टाइम दूंगा। जी जी दुरानी साहब, आप वजीर रहे जब ये धमाके हुए थे, तब तो ये गौहर अयूब साहब जो कि वजीर खारजा थे, उनका मैंने कहीं गुफ्तगू सुनी कि मियाँ साहब तो वाज नॉट इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोडिंग दीज बॉम्ब्स, उन्हें तो इतला दी गई थी। मैं गलत हूँ तो मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा दुरानी साहब।
सर उसके बारे में तो अब मैं असल में वो अब ये ऐसे कौमी वो मामलात हैं जिनके बारे उस वक्त में बहुत डीपली जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे मैं उनसे भी राब्ते में था, उसके बाद भी रहा, AQ खान साहब से मेरा एक ज़ाती भी ताल्लुक रहा, इसलिए अब इस पे क्या कहें। वो जैसे मैं तो इससे अगली बात कहना चाह रहा हूँ, बात यह है जनाब कि रिकंसिलिएशन करनी है तो हक बात कहनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि हक बात यह है कि आप बिला वजह एस्टेब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज करें। हक बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट में 3 कुव्वतें शामिल है, आपके सियासतदान, आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपकी अदलिया और आपकी फौज। ये सब मिलके इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट बना रही है। आपके तमाम सियासतदान जो है उनकी आमद, उनकी बका, उनका मुंतखब होना, वो सब चीजें जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट की मरून मिन्नत है। वो ब्यूरोक्रेसी के बगैर नहीं जी सकते। वो मैं आखिरी तरफ जा रहा हूँ, वो फौज के बगैर मैं थोड़ी सी बात मुनीब जी प्लीज बात मुकम्मल करें। बात यही कहना चाह रहा हूँ कि ये सब लोग इकट्ठे हैं। वो जो इश्तिहार वाली बात है उसमें मेरा ख्याल ये है कि AQ खान साहब की भी फोटो लगनी चाहिए और ज़ियाउल हक साहब की फोटो भी लगनी चाहिए। चले ठीक है, लास्ट कमेंट सबसे पहले मुनीब फारूक, वन सिंपल क्वेश्चन, क्रैकडाउन दोबारा आ रहा है PTI पे, आप समझते हैं ये जो गद्दारी का मुकदमा आ रहा है ओवरऑल फिर क्रैकडाउन नजर आता है आपको? यस और नो सर? मेरे ख्याल में गद्दारी का मुकदमा एज अ नॉन स्टार्टर, क्रैकडाउन यस आई सी अनदर क्रैकडाउन कुछ अरसे बाद या अभी उसमें रहेगा। लेकिन इमरान खान साहब का जो अब आर्टिकल अल जजीरा के अंदर उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है, जो क्लेम कर रहे हैं मेहदी हसन कि मैंने जवाब सवाल भेजे थे और उसका जवाब इमरान खान ने दिया है जेल से थ्रू समबडी, उसमें तो उन्होंने मौजूदा आर्मी चीफ और ना हुकूमत किसी पर भी दबाव नहीं, उन्होंने तो कहा है कि मेरे खिलाफ जो कुछ भी हुआ है वो जनरल बाजवा ने किया और ये प्लान उनका था। मुझे जेल में डलवाने का प्लान भी जनरल बाजवा ने पहले बनवा लिया था। तो जो अब तक मैं उस पर पढ़ पाया हूं, वो तो उन्होंने हर एक को एब्जॉल्व कर दिया है। तो रिकंसिलिएशन की बात करें फिर खरल साहब हो तो वो अगर नाम नहीं ले रहे मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट का। भाई साहब रिकंसिलिएशन की बात तो नहीं, लेकिन ये प्रेशर रिलीज तो हर तरफ से होना चाहिए ना, प्रेशर रिलीज तो हर तरफ से होना चाहिए। वैसे भी 9 मई के जो काफ़ी सारे कैदी थे जमानतों पे बाहर आ गए में, केसेस से डिस्चार्ज हो गए में, कुछ मेन बड़े नाम रह गए में, तो उस तरह आके पूरी कैलकुलेशन करके लाइए तो तमाम सियासतदानों को, एस्टैब्लिशमट को, सबको इकट्ठे बैठना पड़ेगा। देखिए तो सही आपका मुल्क किस नेज पे खड़ा हुआ है। मैं दुरानी साहब को सेकंड करूंगा, हमें सबको बैठना पड़ेगा और आपको मुझे हमारा काम पानी डालना है। मगर मेरा ख्याल ये है कि हमें इसके ऊपर पानी डालना चाहिए कि कोई काम करनी चाहिए, बैठता हुआ नजर नहीं आता हमारे तीनों। लेकिन बहरहाल हम एक अच्छी दुआ के साथ और इस ख्वाहिश के साथ कि ये रिकंसिलिएशन और ये मिल के बैठें और इम्पेस से, स्टेलमेट से बात को आगे निकालें। बहुत शुक्रिया, ये था हमारा आज का शो। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।